नमस्कार दोस्तों। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आसान है। आज हम बात करेंगे दिमाग को कैसे मजबूत बनाना है। हाउ टू बूस्ट आवर माइंड। अपने दिमाग को कैसे मजबूत बनाना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए बेसिकली दो वे होते हैं। पहला वे होता है आपको फिजिकली ब्रेन को सही रखना। अब फिजिकली कैसे सही रखेंगे ब्रेन को, वो डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अब अपनी एक कहावत भी है कि जैसा खाना खाता है वैसा ही मन होता है। इस तरीके से वो टोटली डिपेंड करता है अपने माइंड के ऊपर। जब अपनी बॉडी सही रहेगी तो अपना माइंड भी सही रहेगा। माइंड है वो बॉडी से कोई अलग नहीं है। बॉडी का ही एक पार्ट है माइंड, जो बॉडी के साथ ही काम करता है। जब आपकी बॉडी सही रहेगी, बॉडी हेल्थी रहेगी, तो माइंड भी आपका हेल्थी रहेगा। तो अगर माइंड हेल्थी रहेगा तो अच्छे विचार उसके अंदर में आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डाइट पे ध्यान देना है। आपको आपकी डाइट इस तरीके की रखनी है कि आपका पेट सही रखे। आप कहीं भी पढ़े होंगे, आप होम्योपैथिक और ये अपनी पुरानी जो पद्धति है उसमें भी देखेंगे तो कहा गया है कि अगर पेट सही तो सब कुछ सही। आपके पेट में जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन कितना स्ट्रोंग है, कैसे होता है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। किस तरीके का आपका पेट साफ होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज़ें फिजिकली फिट रखने के लिए डिपेंड करती हैं। तो डाइट्स, आप अच्छी अच्छी डाइट्स ले सकते हैं। गूगल पे आप देख सकते हैं कि ब्रेन को मजबूत करने के लिए, ब्रेन को बूस्ट करने के लिए किस तरीके की, व्हाट काइंड ऑफ डाइट वी नीड एक्चुअली बूस्ट आवर ब्रेन्स। तो वो हमको क्या क्या डाइट चाहिए वो आप लोग ले सकते हैं। अब हम फिजिकली तो स्ट्रोंग हो गए, फिजिकली बॉडी को स्ट्रोंग कर लिया, बॉडी को स्ट्रोंग किया तो माइंड अपने आप स्ट्रोंग हो जाएगा। फिजिकली हम स्ट्रोंग हैं माइंड से। अब देखना है कि मेंटली कैसे स्ट्रोंग करें माइंड को। थॉट प्रोसेस अपना किस हिसाब से रखें ताकि फिजिकली के साथ साथ थॉट प्रोसेस भी स्ट्रोंग होना जरूरी है, मेंटली भी माइंड स्ट्रोंग होना जरूरी है। तभी हम किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको मेंटली अगर आपका माइंड स्ट्रोंग होगा तो आपकी सोचने की क्षमता है वो बहुत स्ट्रोंग होगी। आप किस लेवल का सोच पाते हैं वो बहुत होगी। उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है रिपीटेशन। रिपीटेशन जो चीज़ है, यानी लगातार बार बार करना, कोई चीज़ को रिपीट करना। रिपीटेशन है वो थॉट प्रोसेस को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आपने घरों में सुना होगा, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि शुभ शुभ बोलो। तो अगर एक शुभ शुभ बोलने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ को लगातार कुछ भी बोलते हो तो आपके जीवन में वो होने लगता है। एक बार बोलने से, एक बार अच्छा बोल दिया या फिर बुरा बोल दिया तो भी कुछ नहीं होता। अगर एक बार बोलने से होता तो मैं बोल देता कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, तो ये काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, एंट्रेंस एग्जाम, जॉब्स की तैयारी ये करने की जरूरत ही नहीं थी फिर। लेकिन रिपीटेशन, अगर आप कोई बार बार चीज को दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं उस चीज को, तो वो अपने थॉट प्रोसेस पे हावी हो जाता है। अपने जो सोचने की क्रिया है वो उसी तरीके की हो जाती है। तो रिपीटेशन है वो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ों का रखना है। रिपीटेशन का मतलब आप ये नहीं लेके जाना है, रिजल्ट्स पे डिपेंड नहीं करना है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, बीएड की तैयारी करते हैं, तो उनको उसने सोच लिया कि नहीं मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ या नेट की तैयारी कर रहा हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। वो उस तरीके का रिपीटेशन नहीं है। आपको अपने एंड पे रिपीटेशन रखनी है, रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको क्या रिपीटेशन करना है मैं बताता हूँ। रिपीटेशन ये करना है कि जो मेरी तैयारी है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं है। मेरी तैयारी इस लेवल की है कि मैं ऑल इंडिया रैंक में टॉप कर जाऊंगा। इस तरीके के अपने थॉट प्रोसेस रखने। आपको रिजल्ट पे नहीं जाना है। रिजल्ट, आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ये गीता में भी कहा गया है। कर्म का मतलब यहाँ हाथ पैरों से करने वाला कर्म नहीं है। अक्सर हम सोच लेते हैं कि जो कर्म बोलते हैं वो अपने हाथ पैरों से या तो फिजिकल कर्म करते हैं, उसी को हम कर्म मान लेते हैं। कर्म स्टार्ट कहाँ से होता है? कर्म स्टार्ट होता है अपने माइंड से। पहले थॉट आता है कर्म करने से पहले कि हमको काम क्या करना है, उसके बाद वो कर्म चालू होता है। तो पहले कर्म की जो परिभाषा है वो थॉट प्रोसेस से है। कर्म यहां से होता है, नहीं कि हाथ पैरों से।
तो कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। रिपीटेशन इसमें बहुत ही अच्छी चीज है। अगर मान लो आप उस रिजल्ट पे नहीं गए, तो अगर आप 1% चांसेस हैं कि आप अगर फेल भी हो गए, वहां पे सक्सेस आपको नहीं मिली, तो आप अंदर से टूटोगे नहीं। आपको ये रखना है कि मेरी तैयारी पूरी है, या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा हूं, उसमें कोई कमी नहीं है, मैं अपना 100% दे रहा हूं। चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या किसी चीज की तैयारी हो, या खेत का काम हो, मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूं, बाकी का उसके ऊपर है। उसका मतलब आप जिसको भी मानते हो, गॉड, भगवान, अल्लाह, जिसके भी ऊपर है उसके ऊपर छोड़ दे। अगर हम ये दो चीजें करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि हम कुछ भी डिसीजन लेने के लायक, कुछ भी करने के लायक बन सकते हैं, या कुछ भी करेंगे तो उसमें कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा, बुरा नहीं आएगा, और हम डिसीजन मेकर बन सकते हैं। कोई भी फैसला लेने के लिए हम रेडी हो सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अपने माइंड को बूस्ट करें, उसको दोनों तरीके से, मेंटली और फिजिकली तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। धन्यवाद। आसान है।